नाजरीन, सैयद अतीक हसन खान, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से सलाम। सामीन, मैं बहुत मुख्तसर बात करूँगा और सीधी बात करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत के इर्द गिर्द जो कुछ भी होता रहता है गिरदो पेश में, उस पर मैं बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ और वो सारी बातें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल ये है कि कई मरहले कौम पर, मुल्क पर ऐसे आते हैं जब आपने ये देखना होता है कि आपको इस वक्त किस तरफ खड़ा होना चाहिए। सारी सियासी वाबस्तगियों से हट के, ज़ाती ताल्लुकात, पसंद नापसंद से हट के आपको किस तरफ खड़ा होना चाहिए। और वो इवेंट्स वो होते हैं, वो मसले होते हैं, वो मसाइल होते हैं जब बात आती है मुल्क के इस्तेहकाम की, मुल्क की सालमियत की, कौम की यकजहती की। तो मैं आपसे सवाल ये करता हूँ कि अगर आपको ये पता है और आपको लग रहा है ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी के लिए ठीक नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना चाहिए इस वक्त? आपको किस तरफ खड़ा होना चाहिए? क्या उस वक्त भी आप ये देखेंगे कि हमारी पार्टी का लीडर किस तरफ है, हमारे सियासतदान किस तरफ हैं, मुल्क में महंगाई हो रही है, मुल्क में चीज़ें सस्ती क्यों नहीं हो रही, मुल्क में करप्शन क्यों बढ़ी हुई है, सही तरह से इंसाफ क्यों नहीं हो रहा? ये सारे मसाइल हैं पाकिस्तान में। लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है। अंदरूनी मसाइलों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बैरूनी तौर पर पाकिस्तान कितना मुस्तहकम है और कहाँ खड़ा है। हम कितनी दफ़ा ये बातें कर चुके हैं कि देखें, मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, आप लोग बहुत समझदार हो। क्या आप चाहते हो कि पाकिस्तान का हाल लीबिया, इजिप्ट, इराक, यमन और जितने अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में जो कंट्रीज़ हैं, फ़लस्तीन, इवन कश्मीर में जो हो रहा है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी वो अनारकी फैले? क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी वैसे ही हालात हों जैसे शाम में है, जैसे इराक में है, और जो उनकी हालत खंडर बना दिया गया है? आज आप देखें यूक्रेन में क्या हो रहा है। एक ताकत जो है वो दूसरी ताकत से लड़ रही है और मर कौन रहा है? यूक्रेनी। सवाल ये है कि पाकिस्तान इस वक्त, जो हम पिछले कई सालों से बातें कर रहे हैं कि नाजुक दौर से गुजर रहा है, मुश्किल हालात में है, और एक सिस्टमेटिकली पाकिस्तान को दीवार से लगाने का काम किया जा रहा है, जिसपे बदनसीबी से हमारी आवाम जो है वो नहीं सोचती। हमारी आवाम को ये नज़र आ रही है कि महंगाई कितनी हुई है, हमारी आवाम को ये नज़र आ रहा है कि जरदारी या पीपल्स पार्टी ने कितनी अच्छी तकरीरें की हैं, वो पावर में क्यों नहीं आ रहा, नवाज शरीफ को हुकूमत क्यों नहीं मिल रही, नवाज शरीफ के केस ख़त्म क्यों नहीं हो रहे, जो है इमरान खान रूट क्यों है, इमरान खान के जो है बातें गलत क्यों हैं, इमरान खान ने झूठे वादे क्यों नहीं किए? अगर ये सारी बातें सही भी हैं, ये वक्त है ये बातें करने का आपको, क्योंकि अगर आपको अभी भी ये तमीज़ नहीं है, ये पता नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान की हालात क्या है, पाकिस्तान के खिलाफ जो भी ताकतें हैं और मेजॉरिटी में ताकतें जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वो नहीं देखना चाहते कि पाकिस्तान जो एक वाहिद न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट है और एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसकी 22 करोड़ आवाम है, सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है। इंडोनेशिया में मुसलमान बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो इस्लामी रियासत नहीं, वहाँ सेकुलरिज्म है। तो उस न्यूक्लियर पावर स्टेट को सारी ताकतें ख़त्म करना चाहती हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज ने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, और ये जो सियासी बटेरे हैं, ये जो सियासी बाजीगर हैं, इनको पैदा करने में फ़ौज का हाथ है। लेकिन ये बातें हम करते रहते हैं और ये नहीं होनी चाहिए, ये वक्त नहीं है इसका। उसी एक सिलसिले की कड़ी है कि पाकिस्तान के वो लोग जो ना सियासतदान हैं, ना किरदार हैं, बदकार लोग हैं, झूठ बोलते हैं धड़ल्ले से, एक दूसरे के जातियात पे जाते हैं, एक दूसरे की नंगी वीडियो बनाते हैं, फिर पेश करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं। क्या इन लोगों ने, क्या जरदारी ने ये नहीं कहा कि अगर मैं नवाज शरीफ को, नून लीग को छोड़ दूं, इन लीडरों को, तो अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा? क्या नहीं कहा? बताया आप। सारी बातें छोड़े, मैं आपसे सीधी बात करना चाहता हूं। क्या नवाज शरीफ ने फौज को गालियां नहीं दी? क्या नवाज शरीफ ने यह नहीं कहा कि इस फौज को लगाम दिया जाएगा, मुल्क की फौज को? क्या जो है आपके दूसरे लीडर हैं, क्या अल्ताफ हुसैन ने यह नहीं कहा कि कायद आजम जो है मोहम्मद अली जिन्ना अंग्रेजों का एजेंट था, पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए?
क्या फजलुर रहमान के बाप ने, मौलाना मुफ्ती महमूद ने ये नहीं कहा कि शुक्र है कि हम पाकिस्तान के गुनाह में शरीक नहीं हुए? आपके पास ये एक लंबी दास्तान है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि एवरी डे एवरी आवर ये चीजें दिखाई जाती हैं पाकिस्तान के 60 से ज्यादा चैनल्स पे। कुछ मुहिब वतन है जो ये बातें भी कर रहे हैं, वरना सारा बिकाऊ माल है। अब ये मुझे बताइए कि आपका इसमें क्या किरदार होना चाहिए? बेशक मैं मानता हूं इमरान खान ने बहुत सारी सियासी ना तजुर्बेकारी में मिस्टेक्स की हैं, गलतियां की हैं, पॉलिसी में गलती हुई है, लेकिन ये 3.5 साल हुए ना इमरान खान को। ये जो महंगाई हुई है इस वक्त और जो कर्जा था वो सब इमरान खान ने किया है। इसको मानते हैं आप ही नहीं मानते? आप में ये हिम्मत नहीं है कि ये बात कर सकें। वही आपने रट लगाई हुई है कि अगर आप इमरान खान को पसंद नहीं करते, भले वो अच्छा काम भी कर रहा है, आप उसकी तारीफ नहीं करेंगे, इसलिए कि आप बहैसियत कौम नहीं सोचते, इसलिए कि आप पाकिस्तान को नहीं सोचते। इस्लामी फोबिया का एक बहुत बड़ा मसला था जिस पर मैंने पता नहीं कितने 9/11 के बाद आर्टिकल लिखे, दूसरों ने बात की, लेकिन वो नहीं हो रहा था। आज अक़वाम मुत्तहिदा में ये करारदाद पास हुई, आज इस्लामी फोबिया को तस्लीम किया गया। आज कनाडा का सरबराह हो, रूस का सरबराह हो, उन्होंने ये बात की कि ये इस्लामी फोबिया जो मगरिब में है ये गलत है। ये कम से कम किसी को क्रेडिट देना तो सीखे ना, अगर कोई ऐसी बात कर रहा है। मैंने बहुत सारी इमरान खान की पॉलिसियों पर लिखा है, तनकीद भी करता हूं, मैं करता रहता हूं। अगर गलत पॉलिसी होती है किसी हुकूमत की, हम उस पर तनकीद करते हैं, मेरा काम है, मैं एक जर्नलिस्ट हूं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं एज ए साफी, एक तजिया निगार और सबसे बढ़कर एक पाकिस्तानी। तो एक पाकिस्तानी आपसे बात कर रहा है कि इस वक्त हमारा किरदार क्या होना चाहिए अगर इस मुल्क को कुछ हो गया। ये जो अनारकी फैलाना चाहते हैं, सबको पता है ये क्यों कर रही है। किसी ने आज तक मुझे बताया ये जो इमरान खान के खिलाफ पार्टियां चल रही हैं, मैंने तो पहले अभी कहा कि इमरान खान की बहुत सी पॉलिसियां ठीक नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें इमरान खान को विरसे में मिली हैं। उसकी ना तजर्बेकारी कह ले आप, पहली दफा वो मुल्क का हुक्मरान बनाए कि उसने वो वादे कर लिए जो 3 साल में या 4 साल में या 5 साल में पूरे नहीं हो सकते थे। तो यार कुछ तो आप लोग ख्याल करें। आपकी कुत्ते की धुन की तरह आप लोग वही पीछे लगे हुए हैं, इमरान खान यूं है, इमरान खान यूं, इमरान खान यूं है। सवाल यह है कि वो मुल्क का वजीर आजम है और उसको हटाना, उसकी हुकूमत को हटाना, फौज को बदनाम करना, यह पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश है। आपको समझ आनी चाहिए ये बात। 71-70 से पहले इलेक्शन के बाद बहुत सारे लोग, मुझे अपने वालिद की बात याद है, वो ये बातें करते थे। मैं तो उस जनरेशन में हूं जब ये मशरकी पाकिस्तान अलग हुआ, तो मैं उस वक्त 9th क्लास में था। मैं होशो हवास में था। जब 9 सितारों की तहरीक चली तो मैं यूनिवर्सिटी में था। मैंने देखा है कि किस तरह से झूठ बोलते थे ये 9 सितारे बना के, इन्होंने किस तरह से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। और फिर ज़िया-उल-हक के पास गए ये सारे मौलवी और सारे सियासतदान जो फौज को बुरा कहते हैं, जिसमें फजलुर रहमान का बाप भी था, और कहा था कि आप आ जाएं। जमात इस्लामी भी शामिल थी, जमीयत उलमा पाकिस्तान भी थी, इख्तियार संभाल लें। और फिर क्या खाना खराब किया है पाकिस्तान की फौरी फिलासफी का। ज़िया-उल-हक के जमाने में क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या मुल्क ने तरक्की किया? और फिर ज़िया-उल-हक का क्या हुआ? वही का वही पाकिस्तान फिर दोबारा उसी सर्कल में चला गया। फिर ये लुटेरे आ गए। जो लोग 15-20 साल से हुकूमत कर रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा? 3-3 दफा लोग आप जाके वोट डाल के आते हैं उनको। आज उन्होंने क्या किया है? कोई अखलाक, कोई तमीज, कोई जमीर, कोई चीज होती है? उसकी जो भी वर्स्ट सिचुएशन होती है, जो किरदार होता है, वो इन लोगों का है जो आप रोजाना देखते हैं। फिर भी आप इनके पीछे लगे हुए। आप क्या चाहते हैं? आप मुहिब वतन पाकिस्तानी है या नहीं है? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ठीक है, आपके इमरान खान को पसंद नहीं करते सियासी तौर पे, बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते, बहुत सारे उसकी पॉलिसीज गलत हैं, हम भी करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम पाकिस्तान को सामने रखते हैं। मुशर्रफ ने भी ये गलती की। जब मुशर्रफ एक सच्चा पाकिस्तानी था और पाकिस्तान के सारे फौजी, जर्नल और आम फौजी सब मुहिब वतन होते हैं, फौज के लिए लड़ते हैं, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं फौज की सारी पॉलिसियों की हिमायत कर रहा हूं। मैं फौज का जो काम है, जो उनका रोल है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो मुशर्रफ भी एक सच्चा पाकिस्तानी था, उसने पाकिस्तान के बड़े अच्छे काम किए, लेकिन एक स्टेज पे आके वो इन्हीं लोगों के हाथों फंस गया और उनके साथ माहिदा कर लिया। और उस वक्त भी मैंने मुशर्रफ की तारीफ में बहुत सारे आर्टिकल लिखे जब उसने सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाया। और जब लेकिन मुशर्रफ ने NRA दिया तो मैं ही था जिसने मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल लिखा कि ये गलत किया है, इसका अंजाम बुरा होगा। फिर उसी
जिनको एनआरओ दिया उसको वही जरदारी, उसको वो सदर बन गया। दुनिया हंस रही थी। और कई वाकयात में बता चुका हूं जो मैं अगले किसी मौके पे बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। मुझसे ज्यादा तौर पर यहाँ कई सेनेटर्स ने उन्होंने कहा कि हमें तो बड़ी हैरानी होती है पाकिस्तान में किस तरह से सियासी कायदीन का इंतखाब करते हैं। सारी दुनिया को पता है कि ये मिस्टर 10% है उस वक्त, और फिर तो वो 100% हो गया, उसको सदर बना दिया। कौन थे उसको सदर बनाने में? बताया मुझे आप, बताए ना कौन थे आप जिनको आप लोगों ने वोट दिए थे, और फिर क्या किया उसने। और फिर ठीक है, तो मुशर्रफ ने भी गलत बाद में पॉलिसी की, मुशर्रफ ने एमकेएम को सपोर्ट किया, लेकिन एक स्टेज पे आके मुशर्रफ को ये इतलात मिल गई थी आईएसआई के थ्रू कि इनका इंडिया से लिंक है, इंडिया की ये गोद में बैठे हुए हैं, और ये कनेक्शन कराने वाला जरदारी है। और आसिफ जरदारी मुस्तकिल अल्ताफ हुसैन के साथ देता रहा है, बैग भरभर के उसको देता रहा है। आप लोगों को नहीं पता ये बात का? पता है, एमकेएम के वालों को पता है ये, लेकिन आप लोगों को क्या एटीट्यूड है ये? यकीन करें, खुदा की कसम, मैं इतना अफसोस है कि मैंने इसलिए बात में क्या करूं। मैं रोजाना तो देख रहा हूं कि अल्लाह खैर करे आज क्या डेवलपमेंट हो रही है। आप लोगों को कब समझ आएगी? जब ये मुल्क में दूसरे आके आपके ऊपर कत्लेआम करेंगे। बोस्निया का चाहते हैं जैसा हाल हो आपका, आपकी मां बहनों को घर से निकाल के रेप किया जाए, ये चाहते हैं। यहां हिंदुस्तान की फौज बैठी हो, वो यहां पर सब कब्जा कर लें, ये चाहते हैं आप। कौन बचाएगा आपको? बताए। कैसी भी हमारी फौज, जो भी उसने सियासी गलतियां की हैं, पावर में रहने के लिए की हैं, चले पैसा कमाया, जो भी किया है, लेकिन एक फौज की ताकत तो है, उससे कोई इनकार कर सकता है? किसी और मुझे इस्लामी मुल्क का नाम बता दें जिसकी फौज पाकिस्तान जैसी है। अगर आप तुर्की की बात करते हैं तो वो भी, उसमें भी 30-40% नॉन मुस्लिम रहते हैं और उनकी सिचुएशन डिफरेंट है। ऐसी बड़ी ताकत वो भी नहीं है। तो खुदा के लिए ये वक्त सोचने का है। आप लोग इन, और देखें फिर साफ बात नजर आ गई। अब ये इमरान खान, बाज दफा ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ, मैं इस कम्युनिटी में काम कर रहा हूं 30-35 साल से, मैं भी ऐसे लोगों की बातों में आके उनकी बातें मानना शुरू कर देता हूं जिसपे बाद में मुझे शर्मिंदगी होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे सीख के जाते हैं, बातें करते हैं, फिर जाके आगे कहते हैं कि जी हमने तो खुद किया ये। हमारी कौम का मिजाज है ये, किसी का एहसान नहीं मानती ये कौम, बल्कि तकलीफ पहुंचाती है। तो आप लोग अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसको, और ठीक है, अगर आपने उसको पसंद नहीं करना, आइंदा इलेक्शन होंगे उसको वोट नहीं देना। आपने पीटीआई के प्लेटफॉर्म से जिनको वोट दिए 25-30 लोग जो बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए दिए थे कि ये एक वक्त में आके इमरान खान के खिलाफ बातें करेंगे, और एक वक्त में आके ये मीडिया में आके कहेंगे कि हम तो अगले दफा हम नून से वोट लेंगे। क्या आपको पता नहीं है कि नवाज शरीफ क्या करके गया है लंदन में, क्या बातें कर रहा है? क्या वो पाकिस्तान के खिलाफ जो लोग हैं उनसे मिलेंगे नहीं कर रहा है? और आपको शर्म आनी चाहिए तो फिर भी आप नहीं मानते, इसलिए कि आपको मस्तियां चढ़ी हुई हैं। आपका अभी तक हाल इराक और शाम जैसा और लीबिया जैसा नहीं हुआ है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, हम दुआ करते हैं अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम कहते ही कहते ये मर जाएंगे। आप लोगों का यही होगा, और हमारे बाद आप लोगों का जो हाल होगा, जो आपके लोगों के बच्चों का हाल होगा। तो इस वक्त लम्हा फिक्रिया है, ये सारे लोग मिलकर इसलिए कर रहे हैं जो मुझे इत्तलात हैं कि पाकिस्तान को एक मजबूत रियासत इस्लामी मुमलिकत की तर्जुमानी ये देखना नहीं चाहते। सीधा सीधा पाकिस्तान की रियासत जवाब दे रही है। ये खाली जवाब जो है एब्सोल्युटली नॉट और नो मोर की बात सिर्फ ये इमरान खान की निजाती पॉलिसी नहीं है, ये स्टेट की पॉलिसी जिसमें आर्मी भी शामिल है, आईएसआई भी शामिल है। इमरान एक स्पोक पर्सन है रियासत का और वजीर आजम भी है। पाकिस्तान में इस तरह हुकूमत चलती है। अब वो अच्छी हो या गलत हो, इस पर ये बहस करने की बात नहीं है। बात करने की बात यह है कि ये चाहते थे कि ये 23 मार्च को जो पाकिस्तान ने स्पेशल एक डे रखा है, 75वीं पाकिस्तान की रेजोल्यूशन डे है, उसके ऊपर ये कत्लेआम कराना चाहते थे। पाकिस्तान को जो हिंदुस्तान का अटैक करवाना चाहते थे, उसके लिए काम हो रहा है। कश्मीर में फसाद करना चाहते थे, और जो पाकिस्तान इस्लामिक जो ऑर्गेनाइजेशन है OIC, उसके सेक्रेटरीज की जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी 29 साल बाद जो एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें कई मुल्क के सरबराहान आ रहे थे। और कितने अफसोस की बात है, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसे बेगैरतों का जो पाकिस्तान के दुश्मन है, इनको नजर नहीं आ रहा है कि कौन सा प्रोग्राम हो रहा है।
एक इंटरनेशनल प्रोग्राम करवा रहा है पाकिस्तान। आप लोगों को अभी मसले करने चाहिए। 1.5 साल इलेक्शन में रह गया, 1.25 साल, जब नहीं कर सकते ये लोग। लेकिन इनका मकसद ये नहीं है, ये पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। जरदारी सिंध को तोड़ना चाहता है, वो जी सिंध की बातें करता है, फिर उसने घुमा फिरा के अल्ताफ हुसैन को भी साथ मिला लिया है, तो वो तो जलील हो रहा है और आप उसके साथ भी हो रहे हो जलील। फिर नवाज शरीफ मुल्क से भाग गया, आपको पता नहीं है मुल्क से भागा है, आपको पता नहीं है ये बात कि वो सही है, नजर नहीं आता उसको आपको। फिर किस लिए आप सोशल मीडिया में बैठ के उसकी तारीफें करते हो आप, और किस लिए उनके पिट्ठुओं को जो अरबपति हैं उनका आप साथ दे रहे हो, आपको पता नहीं है ये। यार खुदा के लिए कुछ तो आप शर्म करें। आप अगर पीटीआई को पसंद नहीं करते ना करें, इमरान खान को पसंद नहीं करते ना करें, कोई पाकिस्तान के बारे में तो सोचे आप। आपका मुल्क है ये, हम पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं, हम पाकिस्तान का पासपोर्ट लेके आए थे इस मुल्क में, हमारे माँ बाप ने कुर्बानियां दी थी। मैं तो कभी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करूंगा, चाहे मुझे कोई $1 करोड़ भी दे। बहुत सारे मौके आते हैं, हम भी जर्नलिज्म में पाकिस्तान जाके पैसे हराम की कमाई कमा सकते थे, लेकिन हमें मरना है, हमारे माँ बाप की कुर्बानियों को जाया नहीं होने देनी हमने। तो खुदा के लिए ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तमाम पाकिस्तानियों से ये रिक्वेस्ट है, मेरी हाथ जोड़े की रिक्वेस्ट है आपसे कि सोचें इस वक्त पाकिस्तान के लिए। इस वक्त पाकिस्तान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में कोई हुकूमत डिसेबल हो, अदम इस्तेहकाम है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में फसाद हो। ये करवाना चाह रहे हैं एंटी पाकिस्तानी इन फराडियों के जरिए। आपको पता नहीं है कि जरदारी ने फराडिया है, आपको पता नहीं है कि जरदारी ने बेनजीर के टाइम में जब उसकी गवर्नमेंट को हटाया गया तो इंडिया में ट्रेनिंग ले रहे थे इसके लोग। आपको पता नहीं है इस बात का। बहुत सारी बातें हैं, ये मैं 1 घंटे की वीडियो बढ़ सकता हूं इनकी दास्तान सुनाने के लिए। खून खोल रहा है दिल मेरा, तो मुझे नींद नहीं आती कि हमारी कौम कैसी सोई हुई बैठी है। आप लोग निकले बाहर पाकिस्तान की खातिर, और क्योंकि आज का इस वक्त जो तर्जुमान है पाकिस्तान की रियासत का वो इमरान खान है, तो आप पाकिस्तान की खातिर निकले, ताकत का मुजाहरा करें। इमरान खान ने कहा 10 लाख लोग मैं लेके आना चाहता हूं, मैं कहता हूं आप 50 लाख लोग जमा करें, 50 लाख जमा हो। आप 22 करोड़ की आवाम है, आप इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक लोग ही लोग होने चाहिए, ताकि दुनिया को मैं फजलुर रहमान या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ जरदारी की को नहीं दिखाना, कैसे नहीं कह रहा हूं मैं कि उनको दिखाएं, दुनिया को बताएं, दुनिया को कि हम एक कौम है, हम एक बाइज्जत कौम है। हमारे खिलाफ कोई अगर खड़ा होगा हम सब लोग एक साथ हो जाएंगे, हम अपने मसले बाद में हल कर लेंगे। इमरान खान को आपको नहीं पसंद है ना, आप नहीं देना वोट, हरा देना उसको। लेकिन अगर कोई रियासत की बात आ गई है तो आप जो है क्या चाहते हो, आप देख लें, आप इनका शक्ल देखें, इनकी कहां बैठे हुए हैं। पंजाब के पार्लियामेंटेरियन है, सिंध हाउस में किस लिए बैठे हैं। मेरा ताल्लुक सिंध से है, मैं हैदराबाद की पैदाइश हूं, मुझे बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ पता है जो मैं ये कह सकता हूं। लेकिन मैं वो एक नई बहस नहीं छेड़ना चाहता सोशल मीडिया पे, लेकिन मुझे पता है, और मैं पिछले 20 साल से मैं लिख रहा हूं बहुत सारी चीजें जो इकट्ठी हो गई सारी। मुझे याद है मैंने 1-1.5 साल पहले ये कहा था कि सिंध में, आपने देखा सुना होगा, आपने वीडियो मेरी जाके चेक करें, मैंने कहा था इमरान खान को चाहिए और रियासत को कि सिंध में गवर्नर राज लगाए, क्योंकि ये लातों के भूत है, ये बातों से नहीं जाएंगे। और आप यकीन कर लें, हम सिंध में पैदा हुए हैं, हमने इस्तेसाल देखा है पाकिस्तान का सिंध में, हमने पाकिस्तान के झंडे जलते हुए देखे हैं। कोई मेरे सामने आके बात करे, कह के नहीं जलाए जाते झंडे, और हमारी फौज भी देखती रही है, और आज भी वो हरकतें कर रहे हैं। आज मजबूरन इमरान खान साहब अब कह रहे हैं इट्स टू लेट, गवर्नर राज लगा के इनको बंद करे। क्यों नहीं कर सकते बंद, आप अदालतें खरीदी गई हैं। ऐसे बेशरम और ऐसे क्रिमिनल माइंडेड लोग जज बने हुए, उनको शर्म नहीं आती। क्या हुआ इनके केसों का, 2 महीने से क्यों इनकी पेशियां नहीं हो रही हैं, क्यों सजाएं नहीं हो रही हैं। पेशी जमानत पेशी रेफरेंस, ये अरे भाई किसी का फैसला भी करोगे, सब कुछ छोड़ देते हो आप। और वो झूठा फ्राडिया कहता है कि मैं बीमार हूं, जब वो जाता है कोर्ट तो झुक के जाता है, उसके बाद आज ये खड़ा हुआ सीना चौड़ा करके। आपको नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा आपको मेरी तरह ये हिम्मत होनी चाहिए कि बैठे मोबाइल पे अपने मैसेज दे इस हुकूमत को। मैं हुकूमत की बात कर रहा हूं, रियासत की,
और अगर इमरान खान को नहीं पसंद करते तो सोच लें आप कि किस्मत की बात है, इस वक्त हमें साथ देना है, हमने मुल्क बचाना है, हमें कोई अनारकी नहीं चाहिए। आप इनको जूते मारें, आप वीडियो भरना शुरू करें, सब लोग, सबकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मैं भी बैठ जाऊं खामोशी से मजे ले लेके ये वीडियो देखूं जो इनके प्रोग्राम होते हैं, टॉक शोज, जो जिसमें माल बनाया जाता है, वही लोग, करप्ट लोग जिन पे सजाएं होने वाली है या मुकदमे चल रहे हैं, बड़ी इज्जत से उनको बुला लेते हैं। जिनकी नंगी तस्वीरें वीडियो घूमती हैं उनको इज्जत से ही एंकर बुला लेते हैं। किस तरह पाकिस्तान चलाओगे आप? क्या इसी तरह चलाते रहोगे आप पाकिस्तान? महंगाई महंगाई, अरे भाई महंगाई सारी दुनिया में हो रही है, मैंने भी महंगाई के खिलाफ लिखा है, हुई है पाकिस्तान में। लेकिन उसकी यह है कि जिस मुल्क के ऊपर हजारों अरबों रुपए का कर्जा हो, इमरान खान ने तो नहीं किया ना। ये बात मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? बड़ा होगा, बढ़ेगा। मुझे ये बताइए कि आप क्रेडिट कार्ड पे 10,000 की लिमिट है और 10,000 की पूरा कर्जा ले लेते हैं आप, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा या देना पड़ेगा? फिर अगर उसका इंटरेस्ट मुझे बताइए कि आप $100 मंथली है और आपके पास सिर्फ $100 होते हैं, बचते हैं आपके घरेलू खर्चा निकालने के बाद, तो आप वो $100 पे कर देते हो, तो कर्जा उतरेगा कभी? मेरे पास मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, एक जमाने में बैंक कार्ड होता था, वो भी था, मैंने सब शौक में आके ले लिए। 89 में जब मैं आया था, यहाँ बड़े आसानी से मिल जाते थे वो, उस पर से पैसे नहीं उतरते थे मेरे। मैंने कहा ये तो बिल्कुल एक तो सूद है। फिर समझ आई। उसके बाद में मैंने दुआ की अल्लाह से, और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपनी हलाल की कमाई से क्रेडिट कार्ड लेके बंद कर दिया। पिछले कोई 20 साल से मैं सिर्फ डेबिट कार्ड जिसमें मेरे पैसे होते हैं मैं वो इस्तेमाल करता हूँ और सुकून में हूँ। मैंने कोई लोन ले लिया आज तक, कोई लोन ले लिया, भले अब मकान बनता है, बने ना बने, नहीं बने, मैंने सूद नहीं लेना। खुद करना पड़ता है, खुद करना पड़ता है सब कुछ। तो इन्होंने भी यही किया है कि कर्जे ले लेके आज इमरान खान को बुरा करें। तुम कितने बेगैरत लोग हो। कोई सोच सकता है दुनिया में कि ऐसे लोग जो एक दूसरे के खिलाफ मादरजात गालियां देते हो, नंगी फिल्में चलाते हो, उनकी आज गले मिल रहे हैं, और आप लोग कैसे उनका साथ देते हो? आप उनको पकड़ो जाके अपने अपने हलकों में, जिन्होंने पीटीआई के सीट के ऊपर आके पार्लियामेंट में बैठे थे, आज वो भाग रहे हैं वहां से। क्यों? पाकिस्तान तोड़ना चाहते हो आप? उधर वो नवाज शरीफ है, ग्रेटर पंजाब का नारा लगाता है, इधर ये जरदारी और एंड कंपनी है, सिंधु देश का नारा लगाते हैं। उधर अल्ताफ हुसैन है, वो कराची को अलग करना चाहता है। उधर वो बलोचिस्तान वाले हैं। ये पाकिस्तान इसलिए बनाया था क्या कायदे आज़म ने? ये हमारे बाबा ने इसलिए कुर्बानियां दी थी? तो तुम सूबे लेके बैठे हुए, अभी तक समझ नहीं आई बात। आधे से ज्यादा मुल्क आपने गंवा दिया और डगार लेके हमारे लोग बैठ गए। अब हमारी नई नस्ल आ गई, मुझे बहुत उम्मीद है और खुशी होती है कि अभी भी हमारी नई नस्ल ये समझ रही है और इमरान खान के जलसों में वो आ रही है। और फिर मैं एक दफा कह रहा हूं, मैं इस वक्त इमरान खान का हिमायती या उसका पार्टी का वर्कर बन के नहीं आ रहा हूं, मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूं, मैं एज ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूं। और जो भी होगा, कल कोई असरबरा होगा, पाकिस्तान पे बुरा वक्त आया और उसने पाकिस्तान के लिए खड़ा हो गया, मैं उस पर भी बात करूंगा, क्योंकि हम तो पाकिस्तान के साथ हैं। तो बराए मेहरबानी आप प्लीज बाहर निकलें, पाकिस्तानियों जो पाकिस्तान में हैं और जो पाकिस्तान से बाहर हैं, ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, इंग्लैंड में है, आप रोजाना की बेस पे वीडियो मैसेज भरें और इन लोगों को ठीक करें। आपको पता है आप नौजवानों के क्या क्या उसमें कहना है, इन लोगों को बहुत मटेरियल इनके खिलाफ नंगा करें और ये कहें कि हम पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं और हम मौजूदा हुकूमत के फौज के साथ खड़े हैं। बाकी इनसे इख्तलाफ है, उसको बाद में देख लेना। आप इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, आप ये उसको, इस पे आप लोग सबकी जिम्मेदारी है, तमाम पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है। जो लोग बाहर बैठे हुए हैं उनकी बड़ी आसानी से वीडियो भरें, मैसेज पहुंचाएं। लाखों की तादाद में वीडियोस मैसेज जाने चाहिए सोशल मीडिया पे कि ये जो कुछ भी ये गंदे लोग कर रहे हैं। कश्मीर काउंसिल का चेयरमैन बनके फजल रहमान कितने अरसे रहा है, क्या किया इसने? आप लोगों को शर्म नहीं आती? कश्मीर डे मनाते हो, क्या किया कश्मीर के लिए इन लोगों ने? चलो कुछ भी है, मसला हल नहीं हुआ, इमरान खान ने जो भी है, मैं ऐसे पीटीआई कारकुन बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसने जाके दमा होके बात तो की। उसने जाके रूस में, हिम्मत नहीं करता था कोई, जाकर 3 घंटे मुलाकात तो की। उसने अमेरिका को सीधा सीधा जवाब तो दिया
क्या ये जवाब नवाज शरीफ दे सकता है? आप समझदार हो, जरदारी दे सकता है? कैसे देंगे? ये माल खाते हैं उनका। अल्ताफ हुसैन दे सकता है? कैसे देगा? वो पासपोर्ट लेके बैठा हुआ है उनका। यार खुदा के लिए आप लोग हमारे माँ बाप ने कुर्बानी देके मुल्क बनाया है। आप एक आजाद मुल्क में रहते हो, पाकिस्तान में हर चीज है। आप किसी पार्टी को पसंद नहीं करते हो तो उसको वोट नहीं देना आप। लेकिन जब बात रियासत की आ जाए कि हम जी, अगर इमरान खान ने कहा है कि मैं 10 लाख का मजमा जमा करूंगा तो वो तो मुल्क का वजीर आजम है। और उसकी वजह यह है कि इन लोगों ने ये प्रोपेगेंडा किया है सारी दुनिया में कि इमरान खान मैंडेट खो चुका है, इसलिए हम ये कर रहे हैं, तो हम उसको उतारना चाहते हैं। और ये जो रटा इनको पढ़ाया गया है, ये जो बातें सिखाई गई हैं, जिसमें एंटी पाकिस्तान एलिमेंट है, ये इंडिया ने इनको भरा है, ये शाही ने इनको भरा है, ये अमेरिका ने भरा है, वही जबान बोल रहे हैं ये। तो इमरान खान इसलिए जलसे कर रहा है ताकि उनको शर्म दिला, देखो लोग हैं मेरे साथ नहीं है। तो बहरहाल कुछ भी हो, इस वक्त का जो हुकूमत है आपको उसका साथ देना चाहिए। इमरान खान अगर चला गया तो किसके लिए क्या होगे? वो उस 32-33 साल के लड़के को, जो उसकी चाल है, ना ढाल है, ना बात है, ना उर्दू है, क्या किया उसने? सियासतदान है वो, सियासत में काम किया है उसने। आप लोग सुन के, और ये हमारा मीडिया उसकी तकरीरें दिखाता है, जिसको बात करने की तमीज नहीं है, क्योंकि उसके जो रगों में है हराम का खून है। उसका दादा ने हराम का कमाता था, हाकिम अली जरदारी। कभी सुना है उसने हाकिम अली जरदारी की बात की हो? नाना की बात करता है। अबे खून तो तुम्हारा दादा का है, तुम्हारे रगों में, तुम्हारे बाप का है। कभी आसिफ जरदारी को सुना हाकिम अली जरदारी की बात करता हो? और बहुत सी बातें हैं। बहरहाल मुझे यही मैसेज देना था। उम्मीद है, मैं आपसे इल्तमास करता हूं खुदा के लिए कि इस वीडियो को आप जितनी ज्यादा शेयर करें, जहां जहां पहुंचाएं, और इस तरह की वीडियो आप बनाना शुरू करें। 23 मार्च से लेकर 23 मार्च तक जितनी आप वीडियो बना सकते हो, मैसेज दे सकते हो सकता है कि आप शर्माते हो, आपको आदत ना हो हमारी इतना बात करने की। जैसे भी हो, आप एक मुहिम पे, आप जहन में ये सोचा कि मैं एक पाकिस्तानी हूं, अपनी कौम के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, आप में सब एनर्जी आ जाएगी, आप में सलाहियत बढ़ जाएगी। ये काम शुरू करें और फिर इंशाल्लाह ये वक्त गुजर जाएगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान कहीं नहीं जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन उसको आपने बचाना है इस वक्त। फिर इंशाल्लाह बात होगी। अल्लाह हाफिज।